5 किलोग्राम की वस्तु का द्रव्यमान m बराबर, द्रव्यमान का संकेत क्या होता है, m होता है। m का मान कितना दिया है, 5 किलोग्राम, शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है एक वस्तु, तो v लिखो चाहे डेल्टा v लिखो, क्योंकि सवाल में संवेग परिवर्तन निकालना है, तो संवेग परिवर्तन के लिए डेल्टा v डेल्टा t का प्रयोग करते हैं। संकेत जैसा नाम वैसा वैसा काम। संवेग परिवर्तन की दर निकालनी है, संवेग परिवर्तन, तो 10 मीटर प्रति सेकंड जो वेग है वो या तो v में लिखो चाहे डेल्टा v लिखो, बात एक ही। 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। समय अंतराल कितने का है, 2 सेकंड का है, तो समय को t लिखो चाहे डेल्टा t को, वही बात है। जब v में डेल्टा v है तो t में भी क्या होना चाहिए, डेल्टा t होना चाहिए, क्योंकि संवेग परिवर्तन निकालना है। अब संवेग परिवर्तन का सूत्र क्या होता है, डेल्टा p बाई डेल्टा t। p का मान हमारे पास नहीं है, लेकिन p का सूत्र जानते हैं, mv होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। और डेल्टा का प्रयोग केवल किस में करेंगे, वेग में करेंगे, ना कि द्रव्यमान में। तो ये द्रव्यमान को सामने कर लेंगे और डेल्टा v को आगे कर लेंगे। ये एक सूत्र नया बन गया। संवेग परिवर्तन निकालने के लिए एक नया सूत्र आपके पास है, क्या, m इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा t। सब कुछ हमारे पास रक्त साल पद हो गया। 5 इंटू द्रव्यमान का मान 5 किलोग्राम है, डेल्टा v का मान कितना है, 10 है ना जी, और डेल्टा t का मान कितना है, 2। तो 2 से 10 कटेगा कितने बार में, इजी क्वेश्चन है, 5 और 5 बचे कितना होगा, 25। मात्रा क्या लगा देंगे, किलोग्राम। संवेग परिवर्तन या संवेग का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आसान है। इसको कैसे हल करेंगे, 3 किलोग्राम के पिंड का वेग कितना है, 10 सेकंड में 40 से 10 हो जाता है, घट गया वेग। तो मंदक बल की गणना करनी है। मंदक बल किसे कहते हैं, जो बल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे हम लोग मंदक त्वरण पढ़े हैं ना, मंदन त्वरण किसे कहते हैं, जो त्वरण क्या होगा, माइनस में आएगा आंसर। जिस त्वरण का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस में आता है, उसे क्या कहते हैं, मंदन त्वरण कहते हैं। अब मंदन त्वरण से क्या बनता है, मंदक बल बनता है। मंदक लग गया मतलब क्या, उसमें माइनस लग गया, यानी बल जो लाएंगे, आंसर जो लाएंगे वो किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। अगर आंसर माइनस में आएगा तो कहेंगे मंदक बल है। समझ में आ रहा है। तो मंदक बल निकालने का तरीका क्या है, देखो ना बोर्ड पर। 3 किलोग्राम के पिंड का वेग, पिंड का द्रव्यमान m बराबर कितना दिया है, 3 किलोग्राम। जो दिया है सवाल में, संकेत में लिखिए उसको पहले। 10 सेकंड में t बराबर कितना दिया है, 10 सेकंड। कितने समय का अंतराल दिया है, 10 सेकंड का समय दिया हुआ है। और 40 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग हो जाता है। 2 वेग दिया हुआ है, तो पहले वाले वेग को क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग। याद है ना जी, पहले वाले वेग को प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग u का संकेत क्या हमारे पास है, मान 40 मीटर प्रति सेकंड। और अंतिम वेग का संकेत क्या होता है, v होता है। v का मान कितना हमारे पास दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा। तो क्या निकालना है, मंदक बल निकालना है। मंदक बल, बल का संकेत क्या होता है, F। और F का मात्रा क्या होता है जी, न्यूटन। और F किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि त्वरण भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। देखिए बोर्ड पर, हम पहले क्या निकालेंगे, त्वरण। चूंकि त्वरण का सूत्र आप पढ़े हैं पिछले क्लास में। कौन बताएगा जी, त्वरण का सूत्र क्या होता है, A इक्वल टू, बोलो, हाँ, v माइनस यू बाई टी से। चलो ठीक, यहाँ से A बराबर, v का मान कितना है जी, 10। देखो, u का मान कितना है, 40। समय अंतराल कितने का है, t बराबर कितना है, 10 सेकेंड। तो 10 में से 40 घटे तो कितना बचेगा, -30। माइनस में आएगा। अब बटन से कितना, 10, एक जीरो कट गया ऊपर, तो क्या बचा, -3। मात्रा लगा देंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि त्वरण क्या प्राप्त हुआ है, माइनस में, जिसे मंदन त्वरण कहते हैं। तो मंदन त्वरण जब माइनस में है तो बल भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तभी ना मंदक, भाई मंदक त्वरण से मंदक बल लगेगा। अब बल का क्या सूत्र है, न्यूटन के नियम से। चूंकि बल F इक्वल टू, कौन बताएगा, बल F का सूत्र क्या लिखवाया गया, F इक्वल टू, चलो कोई बताए, F इक्वल टू क्या होता है, ma। यम और a का गुणा करा दे, निकल गया बल, बढ़ जाएगा। तो F इक्वल टू, यम का वैल्यू कितना है, कितने किलोग्राम की वस्तु है, पिंड है, 3 किलोग्राम का। देखो यहाँ दिया है, यम बराबर कितना दिया है, 3 किलोग्राम। अब त्वरण कितने का है, -3 का है।
आप जानवे करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे इक्वल टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 तिया 9, माइनस में बल है तो क्या ये मंदक बल है। अब बल का मात्रा क्या होता है, बना लीजिए। यह 6 किलोग्राम, यदि 6 किलोग्राम द्रव्यमान के गेंद में 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने पर कितने बल की आवश्यकता होगी, बल का परिमाण ज्ञात करना है। देखो अब गेंद का द्रव्यमान, द्रव्यमान का संकेत क्या होता है, यम, यम बराबर कितना 6 किलोग्राम। तो देखो ना 6 किलोग्राम का द्रव्यमान का गेंद है, कितना भारी होगा। गेंदबाज फेंक पाएगा इसको, और सवाल तो कुछ बना देगा। 6 किलोग्राम का गेंद, अब 6 किलो का गेंद लेकर फील्ड में खेलो, फेंक पाओगे तुम लोग जी? खुदा ना खासा डगर के भी जाएगा तो कौन बैट ले आओगे मारने के लिए। अभी तो ये छोटा सा गेंद हम लोग ले जाते हैं खेलने के लिए, तो गेंदबाज इतना तेज फेंकता है कि बैट भी कभी टूट जाता है। अब 6 किलोग्राम का गेंद अगर फेंकोगे, फेंक नहीं पाएंगे। 6 किलो कम थोड़े है जी। 5 किलो चीनी ले आओ, 5 किलो चीनी खरीद के लाते हो ना, तो सोचो उतना उससे भी ज़्यादा भारी होगा। बोला सवाल उल्टा सीधा बना देगा। आप ऐसे याद करिए, क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान 155 ग्राम से लेकर 163 ग्राम के बीच में होता है। इतना छोटा, इतना हल्का गेंद है, तब ना खेलते हैं लोग उससे। अब 6 किलोग्राम का गेंद कह रहा है, तो गेंदबाज क्या करेगा, ऐसे उठाएगा उसको, फेंकेगा नहीं। गेंदबाज क्या करेगा, पैदल धीरे धीरे आएगा, रनअप लेगा और जाएगा सीधे किसके पास, बल्लेबाज के पास। कतला तो नहीं मारता तो वो तो ठुक दे कह दी, और फिर उठा के उछल दी बाउंड्री के बाहर, कहते 4 रन हो गए। फिर आए तो फिर फेंके, उतना भारी गेंद। तो सवाल भी उल्टा सीधा दे दिया है। कितने किलोग्राम का गेंद है, 6 किलोग्राम का गेंद। हालांकि सवाल गलत है, ऐसा नहीं देना चाहिए, बच्चा का दिमाग में काम नहीं करेगा। तो 6 किलोग्राम का गेंद फेंके कहेगा हम कोई गेंदबाजी नहीं करेगा, क्रिकेट आज से बंद। क्यों बंद बाबू, कह रहा 6 किलोग्राम का गेंद के खेल, अब खुदा ना खास्ता के गोड़ पे गिरे जाओ तो दवाई कराइए, इसलिए क्रिकेट बंद कर दीजिए। अगर 6 किलोग्राम का गेंद होगा तो क्रिकेट खेलेंगे नहीं खेलेंगे। कितने ग्राम का क्रिकेट गेंद होना चाहिए, 155 ग्राम से लेकर 163 ग्राम। हालांकि गेंद का द्रव्यमान ग्राम में नहीं, किस में नापते हैं, आउंस में नापते हैं, आउंस में। ऐसे याद कर लो, कितने में होता है, आउंस में। आउंस को जब ग्राम में बदलते हैं तो 155 से लेकर 163 ग्राम में आता है। गेंद, क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान 155 से लेकर 163 ग्राम तक होता है। आई दिया 6 किलोग्राम का गेंद, खेलोगे इससे मत खेलो। सवाल बना लो, देखो गेंद का द्रव्यमान कितना दिया है, 6 किलोग्राम। त्वरण कितना दिया है, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बॉल एफ क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो बहुत आसान तो है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। भाई बॉल निकालना है तो बॉल, और बॉल के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, द्रव्यमान और त्वरण का गुणा कर देंगे। और क्या, द्रव्यमान कितना है 6 का, त्वरण कितना है 4 का, 6 चौके। दुनिया के हल बॉल के मात्रक का वैल्यू क्या होता है, न्यूटन निकालते हैं। और क्या, 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, इस बार क्या दिया हुआ है, यम का वैल्यू कितना दिया है जी, 2.5 किलोग्राम। वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है, 2.5 किलोग्राम। देखो बोर्ड पर क्या है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। जिस वेग से चलेगा उसको, यह सवाल देखो, जितने समय में रोक सकते हैं आपकी मर्जी, या तो इसे प्रारंभिक वेग मानो चाहे अंतिम वेग मानो। तो ध्यान देना, इस तरह के सवालों में जब वस्तु को रोक दिया जा रहा हो तो आप इसको यू मानो चाहे भी मानो, दोनों सही है आपका। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। अगर इसे यू मानते हैं तो जो समय अंतराल निकलेगा वो ऋणात्मक निकलेगा, और समय ऋणात्मक नहीं हो सकता है। भले त्वरण ऋणात्मक होगा, बल भी ऋणात्मक होगा, लेकिन समय ऋणात्मक नहीं हो सकता है। सब चीज बदल सकता है लेकिन समय नहीं, क्योंकि समय को बदलने वाले भी बदल चुके हैं, लेकिन समय को आज तक कोई बदल नहीं पाया। ये तो इतिहास गवाह है ना जी, किसी ने समय को बदला है, इतिहास बदल गया है, लोग बदल गए हैं, लेकिन समय बदला, समय तो वही है। आज भी 24 घंटे का दिन होता है, क्या जी, आगे भी होगा, लेकिन शायद हो सकता है बदल जाए। तुम लोग ऐसा आदमी हो, मतलब धरती पर रहने वाले जो मनुष्य हैं वो प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किए हैं कि समय बदल देंगे सब, इस समय बदल देंगे सब। देखिए यम बराबर कितना है, 2.5 किलोग्राम है। और यहाँ कौन दिया है, अंतिम वेग,
अगर इसे अंतिम वेग मानते हो v बराबर कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो प्रारंभिक वेग को क्या मानोगे? शून्य मानोगे। प्रारंभिक वेग u बराबर कितना 0। 20 न्यूटन का बल F बराबर कितना दिया है 20 न्यूटन। कह रहा है कितने समय में रोक सकते हैं। समय t का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो t के लिए किसका वैल्यू चाहिए जी? त्वरण का सूत्र चाहिए, त्वरण का मान चाहिए। त्वरण कैसे निकलेगा वो देखो। चूंकि F इक्वल टू क्या होता है ma, चूंकि द्रव्यमान और बल हमारे पास है तो आप त्वरण निकालो। यहाँ से a का सूत्र क्या बनेगा? a का सूत्र बनाएंगे तो यम आकर इसमें क्या देगा भाग, यानी F बाई क्या यम। आप जानते हैं कि ए बी इक्वल टू अगर बी सी हो और वहाँ से b का वैल्यू निकालना हो तो क्या लिखेंगे a बाई सी लिखेगा इसे। यहाँ से यम का ए का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे यम को यहाँ लगा भाग करा देंगे। F बाई क्या होगा यम, त्वरण का एक सूत्र बन गया क्या F बाई एम। आइए ए इक्वल टू बल का वैल्यू कितना है 20 न्यूटन का, और द्रव्यमान कितना है 2.5 किलोग्राम का। देखो कैसे निकाला है त्वरण। तो ए बराबर कितना हो जाएगा ऊपर 200 नीचे कितना हो जाएगा 25। ऊपर 200 कहाँ से है 20 था 200 कैसे हुआ, नीचे 0.1 स्थान बाद है। 0.1 स्थान बाद हटाने के लिए ऊपर एक शून्य वाले से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ऊपर एक शून्य से गुणा करेंगे तो 20 में एक शून्य बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 200। अब 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 200 में कितना कट जाएगा 8 बार। क्या हमने त्वरण निकाल लिया? तो हमको त्वरण थोड़ा निकालना था, क्या निकालना था समय। तो समय कैसे निकालेंगे देखो, चूंकि a बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी। इस सूत्र का प्रयोग करो तो देखो यहाँ से निकल जाएगा t का सूत्र बनाओ जी। t यहाँ आ जाएगा तो a आ जाएगा इसके नीचे। तो त्वरण के सूत्र से समय का क्या सूत्र बना v माइनस यू बाई ए। बस v का वैल्यू कितना है 20, u का वैल्यू 0 और t कितना निकाले हैं 8। तो 20 में 0 घटा तो 20 ही बचेगा, नीचे बटा कितना 8। चाहते तो 2 से काट सकते हैं, 4 से काट देना 4 5 20 और 4 दूना 8, 5 बटा 2 और 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2.5 सेकंड, यानी 2.5 सेकंड। देखो जी किसी 40 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 0.05 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। त्वरण निकालना है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना गड़बड़ क्या है सवाल में। हालांकि बहुत आसान सवाल है, लेकिन क्या दिया है द्रव्यमान किसमें दिया है 40 ग्राम दे दिया। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, ये दिया है ग्राम। शुद्ध करना पड़ेगा ना, अशुद्ध मात्रक के साथ है यह। तो ग्राम किलोग्राम बदलने के लिए किससे भाग देते हैं 1000 से। 1000 से भाग दो, चाहे 10 पर -3 से गुणा कराओ, बात एक ही है। लेकिन -3 से 2 नहीं कराना तो शुद्ध रूप से परिमेय संख्या व्यक्त कर सकते हैं। ग्राम को किलोग्राम बदलना समझ में आया? क्यों बदले? क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है किलोग्राम। आई दिया ग्राम में, तो भाई ग्राम को किलोग्राम बदलना पड़ेगा, नहीं बदलना पड़ेगा। मान लीजिए आप कहीं शादी विवाह में जाओगे, फंक्शन में जाओगे तो नहाओगे नहीं नहाओगे, खाली मुंह धोकर चल दोगे, ब्रश भी कर लो है कि नहीं जी। मगर सुबह से उपवासित थे आप लोग, अब तो लगन मिल नहीं रहा खाने को। अगर 20 में लगन कहीं मिल जाए या कहीं फंक्शन में जाना हो तो लोग टूट पड़ेंगे। तो कहीं होटल हो दवा तो मौका मिल कहते बाबू खाना खा लेना भाई, शाम को जाएगा बा कहाँ न्योता आयल बटे। सवेरे से उपवास बाबू, मुँह धो के नहीं धोगे, नहा धोआ के जाए करिए, सेंट लगा के जाएंगे। ये ना कि नहा मुंह धो लिए और शरीर आपको क्या कर रहा है सुबह शाम तक काम किए और दुर्गंध दे रहा है, आप वहाँ पहुँच गए। तो मुंह अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो मुंह धो के जाइएगा और बढ़िया से तैयार होकर जाइए, अच्छा लगता है ना जी। भले लौटने के बाद कुछ भी हो, पैर में धूरा माटी लगा हो, मुंह पर धूरा माटी लगा, उसको मातलब नहीं है। आने के बाद कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाने से पहले तैयार होकर बढ़िया जाइए। इसको भी तैयार करना है। ग्राम दिया है, किलोग्राम में दिया है। अब ग्राम में दिया किलोग्राम बदलना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। देखो यहाँ पर इस ब्रश नहीं किया, ब्रश कराइए आप इसको, उठ गया ब्रश नहीं किया, ग्राम में है। किलोग्राम लाने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। जैसे ब्रश कराएंगे ना, देखो ब्रश कराएंगे जरूर ऊपर नीचे कट जाएगा। 4 एकम 4, आइए कितने में कटेगा 25 बार में 25 को 100 होता है। तो द्रव्यमान को हमने शुद्ध कर लिया। यम बराबर कितना मिला 1/25 किलोग्राम। अब इतने छोड़ दो, चाहे चाहते हो तो 25 से भाग दे सकते हो, लेकिन देने की जरूरत नहीं।
द्रव्यमान को शुद्ध कर लिया हमने, ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए किससे भाग देते हैं? 1000 से, याद करिएगा। अब देखिए 0.05 न्यूटन का बल F बराबर कितना न्यूटन का है? 0.5 न्यूटन का है। चलिए बल हमारे पास है, द्रव्यमान को हमने शुद्ध कर लिया। क्या निकालना है जी? त्वरण। त्वरण का संकेत ए होता है। त्वरण का क्या सूत्र बताया गया अभी? F/m। अगर बल निकालना हो तो F/a, m इंटू ए। m निकालना हो तो F/a और a निकालना हो तो F/m। इन तीनों सूत्रों का प्रयोग कर देख लो कैसे आ रहा है, ध्यान दो जी। तो मान रखिए यहाँ से a इक्वल टू कितना बल लग रहा है? 0.5 का। अब कितना द्रव्यमान है बाबू? 1/25 का। अब यहाँ देखो कैसे आएगा, a बराबर, ध्यान दीजिएगा, इसका 10 हटाने के लिए 5/10 कर लो। 10 हटाने के लिए कितने शून्य से भाग देंगे? एक शून्य वाले से। क्यों भाग देंगे भाई? 10 कितने स्थान बाद है? एक का स्थान बाद। एक शून्य वाले से भाग दो, 10 खत्म। और नीचे कितना है? 1/25 है। 4 पद का गुणा कैसे करते हैं? पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से। a इक्वल टू, तो पहले का चौथे से गुणा इस प्रकार होगा, और नीचे दूसरे का तीसरे से गुणा 10 गुणे 1 होगा। 5 से पढ़ो 5 कम 5, 5 दूना। तो a बराबर कितना मिला? ऊपर 25 से कम 25 और नीचे 2 कम, और 2 से भाग देंगे 25 में, तो 25 का आधा कितना होता है? 12.5। सबको मालूम है त्वरण का मात्रा क्या होता है जी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।